नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संजय राउत ने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो सोचने पर मजबूर करती है। पहले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या चल रहा है इसको लेकर सवाल खड़े किए कि एकनाथ शिंदे जितने मजबूत नेता हैं उनको आखिर क्या हो गया है। देवेंद्र फडणवीस क्या कर देते हैं कि वो बार बार गांव चले जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो। वो इंटरव्यू भी हम आपको सुनाएंगे, वो जो रिएक्शन उन्होंने दिया है वो भी आप सुनेंगे। उसके अलावा संजय राउत ने ईवीएम को लेकर के फिर से निशाना साधा है बीजेपी सरकार पे। कैसे घेरे में लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये बयान सुनिए कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर के क्या कहा है, आखिर वो गांव क्यों चले जाते, तंज कसा है, वो आप बयान सुनिए। देखिए, गार्डियन मिनिस्टर जो होते हैं, अभी पहले सरकार नहीं बना। सरकार बना तो जो विभाग है, जो खाते वाटे बोलते हैं, पोर्टफोलियो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1 महीने तक होगा। अभी कल किया है। अब गार्डियन मिनिस्टर के बारे में खींचतान चल रहा है। उससे क्या होता है? गार्डियन मिनिस्टर अपने अपने क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में मराठी सूबेदारी बोलते हैं, संस्थानिक बोलते हैं, राजा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। वो आप किसको कहाँ डिप्यूट करना है मलाई खाने के लिए, उसके लिए खिंचातान चल रहे। उससे क्या होगा? हाँ, आखिर तक चलेगा अपने अपने बार्गेन पावर लगा के। अब मुख्यमंत्री फिर एक बार उनको तबियत खराब हो गया और वापस अपने गांव चले गए। उनकी तबियत बार बार खराब होती है, मुझे चिंता लगती है। क्या किया फडणवीस साहब ने, उनके ऊपर कौन सी जादू किया है मुझे मालूम नहीं। बार बार कैसे बीमार पड़ते इतने मजबूत आदमी, तो देखना पड़ेगा। तो देखा आपने दोस्तों, ये महाराष्ट्र की सियासत में चल रही तनातनी और हलचल को लेकर के संजय राउत ने बयान दिया कि कैसे महाराष्ट्र में एक के बाद एक तमाम चीजें होती चली जा रही हैं, लेकिन खींचतान जो है मायावती के भीतर वो खत्म नहीं हो रही है। अब प्रभारी मंत्री को लेकर के, क्योंकि उसमें जिला जो होते हैं, अलग अलग शहर होते हैं, विकास किए जाते हैं, उसमें सौंदर्यीकरण किया जाता है, तो उसका कुछ बजट फंड वंड जो है कंट्रोल करते हैं। अब ऐसे पदों को लेकर के जो है वो खींचतान चल रहा है कि मेरे मंत्री होने चाहिए, मेरे नेता होने चाहिए। अब इसको लेकर के जो है वो बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हासिल किया जाए। और अचानक से एकनाथ शिंदे जो गांव चले गए हैं, फिर से पैतृक गांव सतारा जो चले गए हैं, उससे भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी तक तनातनी खत्म नहीं हुई है? क्या बीजेपी की और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियां या नाराजगी अभी भी समाप्त नहीं हुई है? उसी को लेकर के संजय राउत जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे। क्योंकि आप लगातार सुन रहे होंगे कैसे तमाम नेता जो है मायावती के भीतर असंतोष की भावना है उनके अंदर, तमाम नेता नाराज हैं, बहुत सारे नेता नाराज हैं, कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ दबी जुबान में बोल रहे हैं। उसको लेकर संजय राउत ने ये बातें कही। अब संजय राउत का हम दूसरा बयान सुनाते हैं दोस्तों, जहां उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें और गंभीर बातें कही हैं। पहली तो महबूब पराचर, जिन्होंने तमाम डिमांड की थी कि सीसीटीवी प्रोवाइड किया जाए और तमाम चीजें मांगी थी और बहुत सारी चीजें पूछी भी थी, लेकिन वो शायद प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। और संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो काम कर रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों नहीं मांग सकते वो चुनाव आयोग से जवाब? संजय राउत ये पूछ रहे हैं। क्यों नहीं, अगर उन्हें लगता है कि अगर उन कुछ गड़बड़ है तो उसके बारे में चुनाव आयोग से सवाल जवाब कर सकते, क्या वो जवाब नहीं देंगे? अब इन सब चीजों को लेकर के संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है और आरोप लगाया है कि ये एक तरीके से लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को जो है डेंजर में डाला जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, वो सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। जो रूल बनाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास हम जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं मांग सकते। ये तानाशाही है भाई। क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांग सकते, तो सबसे पहले आप ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर का चुनाव लाइए। हम आप कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे। आप ये जो कुछ छुपाना चाहते हैं जनता से, एडवोकेट महमूद पराचा ने पंजाब हाईकोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगने की कोशिश की और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज मांगा है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा है, 17A के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। ये मांगने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया और मोदी और शाह जी के चरणों में जाकर बैठा और फिर 24 घंटे में पूरे नियम बदल दिए कि कोई
कोई जानकारी नहीं मांग सकते। ये कौन सी तानाशाही? इस देश में लोकतंत्र, इसलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये तो है ना, डर है ना लोगों के मन में, और आपका बर्ताव उसी दिशा में चल रहा है। हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोटों का क्या हो गया है, जो मैंने वोट दिया है वो कहाँ गया है, और आप कहते नहीं, यह आने वाला एक खतरा है लोकतंत्र को। अगले चुनाव में ये लोग फिर घोटाले करने वाले हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसकी ये तैयारी है। संजय राउत यहाँ पर जो कह रहे हैं वो साफ साफ तौर पर आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, उनका निशाना सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के उन नेताओं की तरफ है जो ईवीएम को लेकर के जो इंडिया गठबंधन या एमवीए के नेता सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब देने से जो आनाकानी कर रहे हैं, उस पर सीधा सीधा हमला जो है वो संजय राउत कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसको लेकर संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये लोकतंत्र में हो क्या रहा है। क्या चुनाव आयोग से अपोजिशन सवाल नहीं कर सकता? ईवीएम को लेकर के इतना क्यों घबराए हुए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी या बीजेपी के नेता? ये तमाम सवाल जो है इंडिया गठबंधन पूछ रहा है लगातार, और आप देखिए कि लगातार ईवीएम को लेकर जितने भी सवाल किए जा रहे हैं, अभी तक किसी का भी पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जवाब नहीं दिया गया कि विपक्ष शांत हो जाए या कुछ इस तरीके की चीजें हो जाए। नहीं, अभी भी चीजें गरमाई हुई हैं, कानूनी तौर पर चीजों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और अगले साल दिल्ली के चुनाव है, और ऐसे में देखना होगा कि कितना ये ईवीएम को लेकर के जो कांग्रेस है या इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय राउत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिर चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? क्यों नहीं चुनाव आयोग से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो चीजें मांगी जा रही हैं, वो चुनाव आयोग प्रोवाइड करता है? ये बात संजय राउत पूछ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लगातार कुछ समय से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर के जो चीजें चल रही होती है उस पर बयान देते रहते हैं, आपने देखा होगा। और इस समय जिस तरीके से हमने देखा कि अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम लिया उन्होंने, क्यों बार बार ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, उसका भी एक जिक्र जो है इनडायरेक्टली उन्होंने किया कि किस तरीके से जो है वो बार बार जो है चीजें दर्शाई जाती हैं, जो चीजें होती है उसको देख के ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। ये तमाम बातें संजय राउत जो है वो आज कहते हुए नजर आए, और ये रिपोर्ट जो थी वो मैंने आपको बताई, क्योंकि संजय राउत के जो बातें हैं उसके फिर कई सारे एंगल निकलते हैं उसके। हालांकि बहुत सारे नेताओं से सवाल भी किए जाते हैं, तमाम नेताओं के जो रिएक्शन आते हैं संजय राउत उस पर भी जवाब देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर एक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कई अहम बातें कही उन्होंने, महाराष्ट्र की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक, और ईवीएम पर भी उन्होंने जवाब दिया, जो कुछ भी बातें चल रही हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।